नमस्कार साथियों, आज हम बात करेंगे वर्नियर कैलिपर के बारे में। तो वर्नियर कैलिपर की रीडिंग हमें किस प्रकार लेनी है, इसी पर आज चर्चा की जाएगी। आपके सामने जो नजर आ रहा है, यह एक वर्नियर कैलिपर है। वर्नियर कैलिपर में ऊपर से हम इनसाइड डायामीटर, यहाँ से हम आउटसाइड डायामीटर नाप सकते हैं। तो जिस भी चीज का मेरे को मेजरमेंट लेना है, जैसे कि एक पेंसिल, वह इस जगह पर इन दोनों फोक्स के बीच में एडजस्ट की जाती है। इस वर्नियर स्केल में, इस वर्नियर कैलिपर में अगर आप देखेंगे तो ऊपर वाला यह स्केल एक मेन स्केल होता है, जो कि मेन हत्थे पर दिया गया है, और जो इस मूविंग इस पर फोर्क पर दिया गया है, यह एक वर्नियर स्केल है। यह समय के साथ जब आप एडजस्ट करते हैं तो ये आगे या पीछे हो सकता है। जो सा स्केल आगे पीछे हो सकता है, उसी स्केल को हम वर्नियर स्केल कहते हैं। मेन स्केल पर और वर्नियर स्केल पर हम इंडिपेंडेंट रीडिंग लेते हैं, और उन दोनों रीडिंग को जोड़कर मेरे को अपनी फाइनल रीडिंग मिलती है। तो मेन स्केल रीडिंग वह रीडिंग है जो कि वर्नियर स्केल के 0 के ठीक पहले मेन स्केल पर होगी। मैं दोबारा से बताता हूं, मेन स्केल रीडिंग वह रीडिंग है जो वर्नियर स्केल, यानी कि ये जो मूविंग स्केल है, इसके 0 के ठीक पहले मेन स्केल पर होगी। यानी कि रीडिंग मेन स्केल की होनी है, लेकिन वर्नियर के 0 से ठीक पहले। तो यहाँ पर अगर मैं देखूं तो यह वर्नियर स्केल का 0 है, और इस 0 से ठीक पहले मेन स्केल की जो रीडिंग है वो ये वाली चल रही है। तो 20, 21 और 22 मेन स्केल रीडिंग इस प्रकार से 22.00, जिसकी की यूनिट mm होती है। मेन स्केल रीडिंग 22.00 रहेगी। यहाँ पर हमें यह ध्यान रखना है कि हमेशा यूनिट के आगे 0.00 लगाना ना भूलें। तो 22 की जगह मैं इसे 22.00 अपनी डायरी में नोट करूंगा। दोबारा से मैं बताऊंगा कि वर्नियर स्केल के 0 से ठीक पहले वाली मेन स्केल की रीडिंग मेरी मेन स्केल रीडिंग कहलाती है। इसी प्रकार से अगर मैं चलूं तो वर्नियर स्केल की रीडिंग वह रीडिंग है जिसमें वर्नियर और मेन स्केल की रीडिंग, यानी कि जो वर्नियर स्केल की धारा है और जो मेन स्केल की धारा है, यह दोनों धारियां एक दूसरे के साथ मेल खाती हैं। वर्नियर स्केल की रीडिंग वह रीडिंग है जिसमें वर्नियर और मेन स्केल के रीडिंग की धारियां एक दूसरे से मेल खाती हैं, यानी कि दोनों इंटरसेक्टिंग एक दूसरे के ऊपर नीचे वाली लाइंस होंगी। जिस प्रकार से मेरे को जो सैंपल दिया गया है, इस सैंपल में देख सकता हूं कि ये वाली रीडिंग मेरी कंप्लीट मैच खा रही है। अगर इसे जूम करके देखें तो आप देख सकते हैं, जूम के बाद ये दोनों लाइन एक के ऊपर एक आ गई हैं, ठीक एक दूसरे के समान, एक दूसरे के साथ ये मेल खाके एक स्ट्रेट डंडी बनाती हैं। इसे मैचिंग रीडिंग कहा जाता है, और ये मैचिंग रीडिंग मेरी वर्नियर स्केल की रीडिंग होती है। यहाँ पर हमें ये ध्यान रखना है पहचानने का तरीका एकदम सिंपल है। जहां पर ये गैप मेरा आप देखें डंडियों के बीच में, मेन स्केल और वर्नियर की गैप, अगर यहाँ पे बात करूं तो वर्नियर और मेन स्केल का गैप आप देखें, और जैसे जैसे मैं इस तरफ जा रहा हूं तो ये गैप कम होता जाएगा, और सेम इस तरफ से। तो जहां से गैप खत्म हो रहा है, वही रीडिंग मेरी मैचिंग रीडिंग कहलाती है। दोबारा से देखेंगे, मैचिंग रीडिंग मेन स्केल और वर्नियर दोनों एक दूसरे के सामने आ जाएं तो इस रीडिंग को हम वर्नियर स्केल की रीडिंग कहते हैं। अब वर्नियर स्केल की रीडिंग लेने के लिए यह आवश्यक है कि मैं वर्नियर स्केल पर काउंटिंग करूंगा, ना कि मेन स्केल पर। और काउंटिंग करते समय
मैं वर्नियर स्केल के 0 पर इधर से गिनना शुरू करता हूं। वर्नियर स्केल के 0 के आगे से गिनना शुरू करूंगा और लिखावट पर नहीं जाऊंगा। लिखावट पर नहीं जाना है, मैं डायरेक्ट गिनना शुरू करूंगा 1 2 3 4। तो यानी कि इस केस में मेरी चौथी रीडिंग अगर आप देखेंगे ये वाली रीडिंग मैच कर रही है। इसे गिनते हैं तो 1 2 3 4, चौथी रीडिंग मेरी मैच कर रही है। तो वर्नियर स्केल रीडिंग 4th रीडिंग हुई। इसे जब मैं स्केल पे देखूं तो यहां पर मेरा लीस्ट काउंट 0.02 mm दिखाया जा रहा है। तो फाइनल रीडिंग के लिए, वर्नियर की रीडिंग के लिए, वर्नियर के माप के लिए वर्नियर की रीडिंग को वर्नियर के लीस्ट काउंट से गुणा करते हैं। यानी कि यहां पर अगर मैं देखता हूं तो वर्नियर का माप वर्नियर की रीडिंग इनटू लीस्ट काउंट होता है। वर्नियर का माप अगर यहां पर देखें तो वर्नियर की रीडिंग जो कि मेरी 4 थी, चौथी रीडिंग को इंसाइड कर रही थी, तो 4, और वर्नियर का लीस्ट काउंट 0.02 mm रहता है। तो 4 इंटू 0.02 0.08 mm। कई हमारे साथी ऐसे भी होंगे जिन्हें की गुणा करने में तकलीफ होती है या वह नहीं कर पाते आसानी से। तो हमें यह ध्यान रखना है कि हमें रीडिंग को दूना कर लेना है। तो यानी कि अगर 4th रीडिंग इंटरसेक्ट कर रही थी तो 4 दूनी 8, और पहले 2 शून्य लगा के रखें। बाद में तो 8 के ऊपर 2 शून्य लगा लेने हैं। इसके बाद सीधे हाथ से 2 जगह छोड़ एक बिंदु लगा लें। तो 1 और 2, और यहां पर एक बिंदु लगा लिया। तो सिंपल दोबारा से करके देखेंगे हम। 8, 4 दूनी 8, 8 के से पहले 2 शून्य लगा लिए, और 2 शून्य लगाने के बाद 1 और 2, क्योंकि 0.02 था इसलिए 2 गैप छोड़ के एक बिंदु लगा लिया। फाइनल रीडिंग 0.08 mm हो गई। इसी प्रकार से जब हमारे पास दोनों मेन स्केल रीडिंग और वर्नियर स्केल की रीडिंग आ जाएगी, तो मैं इस प्रकार से मेन स्केल रीडिंग लिखूंगा जो कि 22.00 थी, 22.00। इसके ठीक नीचे इसी प्रकार से वर्नियर स्केल रीडिंग लिखूंगा। बिंदु के नीचे बिंदु आएगा तो 0.08। वर्नियर स्केल और मेन स्केल की रीडिंग आमने सामने लिख के इन दोनों को जोड़ लूंगा। तो जोड़ने के बाद, जिन्हें जोड़ना नहीं आता, इतना मेजर नहीं जोड़ सकते, उनके लिए और आसान है। अगर हम इसी प्रकार से लिखें, एक के नीचे एक, बिंदु के नीचे बिंदु, तो जोड़ना बेहद आसान है। हम फाइनल रीडिंग देखेंगे। यहां पर 0 + 8 8, 0 और 0 0, बिंदु और बिंदु बिंदु, 2 और 0 2, 2 और 0 2, तो 22.08। फाइनल रीडिंग मेरी 22.08 और यूनिट इसकी mm 22.08 mm हो गई। तो इस प्रकार से मैं वर्नियर स्केल की रीडिंग नाप सकता हूं। इसके बाद वर्नियर कैलिपर को अपना काम करने के बाद रखने का तरीका है कि हमेशा हमें 1 mm का गैप, यहां पर आप देख सकते हैं 1 mm का गैप छोड़ करके हमें वर्नियर कैलिपर को रखना है। अभी प्रैक्टिस के लिए आपके सामने 2 सवाल। पहले सवाल को आप देख सकते हैं, इसका स्क्रीनशॉट ले लें और आंसर आप लिख सकते हैं अपना करके। मेन स्केल रीडिंग देख लें, फिर मैं जूम करता हूं और आप उसके बाद वीडियो पॉज कर देंगे। ये आपका जूम्ड इन, जिससे आप वर्नियर स्केल की रीडिंग भी देख सकते हैं आसानी से। और जब तक के आप हल नहीं कर रहे तब तक के आप इस वीडियो को पॉज कर सकते हैं। मैं आशा करता हूं कि आप सभी का आंसर 14.10 mm आ गया होगा। इसमें हम देख सकते हैं 1 2 3 4 और 5, पांचवी रीडिंग को इंसाइड कर रही है
5 दूनी 10 और 10 में 10 से पहले बिंदु लग जाएगा तो 14.10 mm आ गया। एक और प्रैक्टिस सवाल, मेन स्केल रीडिंग आप लिख सकते हैं वीडियो पॉज करके। अब आप अपने वर्नियर स्केल की रीडिंग देख सकते हैं। फाइनल रीडिंग में आशा करता हूं आप सभी की 6.04 mm आ गई होगी। यहाँ पे दूसरी डंडी पहली और दूसरी शून्य के आगे से गिनेंगे तो 1 और 2, ये डंडी मैच कर रही थी तो 2 दूनी 4, तो 4 से पहले 2 शून्य 0.04 और मेरी मीन स्केल रीडिंग छठी डंडी 1 2 3 4 5 और ये छठी डंडी, तो फाइनल रीडिंग 6.04 mm। अगर अब भी आपको कोई डाउट है तो आप इस वीडियो को दोबारा से देख सकते हैं। धन्यवाद।